दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है ओरिजिन ऑफ लाइफ वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कम से कम हर साल अगर आपका लक अच्छा रहा तो कम से कम 5 क्वेश्चन, नहीं तो मिनिमम इसमें से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो 4 क्वेश्चन 16 नंबर का वोल्टेज इस चैप्टर का। तो मैं आज को इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। अगर कोई के पास ऐसी बुक्स वगैरह नहीं होती है तो इन क्वेश्चन को देखकर अपने पहले तो आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में इन क्वेश्चंस को देख लीजिए ताकि आपको कुछ हेल्प मिले। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आदि वायुमंडल किस मिश्रण का बना हुआ था? यानी जो शुरू का जो अपना एटमॉस्फेयर है वो किन चीज़ों का बना हुआ था? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन, जल। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा इसी चैप्टर में तो कि ऑक्सीजन जो है जो फर्स्ट में हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं था, ये बाद में आया था साइनोबैक्टीरिया से। तो ऑक्सीजन पहले में है तो वो हो नहीं सकता, दूसरे में भी ऑक्सीजन है देख लीजिए, और चौथे में भी ऑक्सीजन है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो हो गया नंबर 3। दूसरा है जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले सही यौगिकों का सही क्रम है। तो जो जीवन की उत्पत्ति का जो अपना जो पहला वो होता है कि भाई पहला जो संकेत होता है वो मिलता है हमें न्यूक्लिक अम्ल से। न्यूक्लिक अम्ल होता है जो उससे हमें मिलता है। न्यूक्लिक अम्ल आपको दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यूरिया तो जो है एक तरीके से कार्बनिक पदार्थ है, तो आप उसको ले नहीं सकते जीवन की उत्पत्ति तो अकार्बनिक पदार्थों से। तो पहला तीसरा आएगा प्रोटीन एंड न्यूक्लियस। जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे आवश्यक है, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे आवश्यक तो कार्बन, ऑक्सीजन, जल, नाइट्रोजन। सबसे आवश्यक है जल, क्योंकि जितने भी मतलब मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो सभी प्राणियों की जो उत्पत्ति है वो जलीय जीव जंतुओं के द्वारा ही हुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जल। पाश्चर ने स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध करने में सफलता है क्योंकि प्रयोग स्वच्छती, प्लास को गर्दन नाल के रूप में किया लिया और भाग्यशालीता प्रयोगशाला में लिखी लिस्ट मिली हुई थी। तो आपको पता होगा कि लुईस पाश्चर ने एक प्रयोग किया था जिसका नाम था हंस ग्रीवा नाल प्रयोग। तो हंस ग्रीवा नाल प्रयोग तो प्लास्क की गर्दन को नाल के रूप में खींच दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2। आजकल जीवन की उत्पत्ति का आधार माना जाता है स्वतः जननवाद, ईश्वर की इच्छा, सूर्य प्रकाश की जरूरत। तो जो आजकल का जो जीवन का आपने इसी चैप्टर में जब आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि जीवन की जो अभी उत्पत्ति हो रही है वो ओपेरियन व एल्डेन के आधुनिक सिद्धांत के आधार पर हो रही है। तो न तो स्वतंत्र जननवाद, ईश्वर की इच्छा से तो कोई होता ही नहीं है संसार है, सूर्य का प्रकाश की जड़ प्रभाव, ऐसा तो कुछ थ्योरी नहीं है किसी साइंटिस्ट की। तो इसका इज करेक्ट इज नंबर 4। वायुमंडल की ऑक्सीजन बनी है जल के वाष्पीकरण से, नीलहरित सेल के प्रकाश संश्लेषण, सूर्य जीवों के वजह से, जीवों के सड़ने से। तो ये बनी हुई है भैया साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण से। साइनोबैक्टीरिया का मतलब ये नीलहरित सेवा साइनोबैक्टीरिया। आदि वायुमंडल अपचायक क्यों होता है? हाइड्रोजन परमाणु नहीं, वैसे दोस्तों आपको बता दें जो साइनोबैक्टीरिया है वो अपना रे जो अर्थ का मतलब इसके आने से ऑक्सीजन को मतलब हमारे अर्थ में अंदर ऑक्सीजन आई है। ये पहला मतलब पर स्वपोषी पादप है जो अपना मतलब भोजन स्वयं बनाते थे। ये पहला ऐसा जीव था जो ऑक्सीजन ग्रहण करता था या फिर ऑक्सीजन रिड्यूस करता था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है आदि वायुमंडल अपचय क्यों था? आदि वायुमंडल मतलब जब तक हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी तब तक हमारा वायुमंडल अपचय था, और जब तक हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा थी हाइड्रोजन परमाणु। देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु कम थे तो ये हो नहीं सकता, नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे तो ये भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, ऑक्सीजन तो थी ही नहीं तो ऑप्शन 4 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब इधर आ जाते हैं। आदि सागर की कोलाइडी बूंदों को कोएस्वेट किसने कहा? कोएस्वेट तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कोएस्वेट कहा था ओपेरियन ने। तो ऑप्शन इज 2। ये तो यार अब ये तो कोई कंसेप्ट नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए तब देखिएगा आप इन क्वेश्चन को। पहले आप चैप्टर पढ़िएगा ओरिएशन ऑफ लाइफ, ये आपको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 मिल जाएगा, 12th की एनसीईआरटी में, वहाँ देखिएगा। आदि सागर के जल को पूर्वजीवी सूप किसने कहा? तो हेल्डेन, ओपेरियन, फॉक्स, हक्सले। तो ये कहा हेल्डेन ने। तो मतलब ये जो भी आपको जो सब आपने देख सुना होगा कभी कि जब भी अर्थ की उत्पत्ति हुई तो शुरू में बहुत सारे महासागर बने, तो महासागर का जो आपस में जो बन गया पूरा मतलब वो एक मिक्सचर बन गया तो उसे बोला जाता है सूप। तो वो सूप की जो वो थ्योरी दी थी हेल्डेन ने। ओपेरियन के सिद्धांत का आधार था। ओपेरियन का सिद्धांत मैंने कहा अभी मैंने इसी वीडियो में बताया आपको कि ओपेरियन ही वो साइंटिस्ट था
जिसने अभी ये मनुष्य की जो उत्पत्ति हो रही है वो दी थी तो कृत्रिम होगी, मतलब अभी से ही अभी जो नई नई थ्योरी वही होगी। तो ओपेन का सिद्धांत आधारित था कृत्रिम निर्माण पर। इस वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जैव रासायनिक मत दिया। तो आपको पता होगा कि स्टेनले मिलर का प्रयोग था, फ्लास्क वाला प्रयोग था, जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजन, ऐसी गैस, एरिलीन, ग्लानिन, स्वाइन, ऐसे गैसें मिला के उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये स्टेनले मिलर, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम सजीव थे। तो आपको पता ही होगा कि जैसे अपन अभी 100 कोषी है, अपन अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, 100 कोषी है ना अपन मनुष्य। तो अभी जब अपन 100 कोषी है तो पृथ्वी पर जो प्रथम जीव है वो 100 कोषी थोड़े वो विषम कोषी होगा, अपने आप को जो दूसरों से प्राप्त करता होगा, तो इसलिए वो अपना जो विषम कोषी आ जाएगा। पूर्व जैविक विकास के लिए कौन सा यौगिक अत्यंत महत्वपूर्ण था? पूर्व जैविक विकास, तो जैविक विकास होता है कार्बनिक पदार्थों से। तो हमारे जो अर्थ का जो प्रथम कार्बनिक पदार्थ था वो था हमारा मीथेन। मीथेन इज करेक्ट आंसर नंबर 2। विशेष अवस्थाओं में वैज्ञानिकों द्वारा जीवित अकोशिकीय संरचनाओं को प्राप्त किया गया, इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव, प्रोटिस्ट, कोएसोएट, यूबैटिक। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रथम अकोशिकीय रूप होगा कोएसोएट। कोएसोएट का मतलब होता है प्रोटोबायोट्स। प्रोटोबायोट्स को ही हम ओपेरियन ने कोएसोएट नाम दिया था। किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिक जीवन का आधार है? तो ये वही स्टेनले मिलर कार्बनिक यौगिक मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन जिसने की। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कुछ करे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करे, तो जैसे भी आपको ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी मैं आपको डेली मतलब कम से कम 5 पेज क्वेश्चन है, तो मैं आपको डेली क्वेश्चन कराऊंगा। आप पहले वो चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन्हें करिए, तो आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको इससे बहुत नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।